शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई थी कि अचानक लाइट चली गई। लाइट जाते ही मुझे अपने दीदी की बात याद आ गई। उन्होंने कहा था कि अपने आप को पसीना मत आने देना, वरना पसीना आते ही तेरा महंगा मेकअप उतर जाएगा और तेरा पति तुझे देखते ही डर जाएगा। लाइट जाते ही यह सब सोचने के बाद मैं बहुत घबरा गई, क्योंकि मैं बहुत काली थी। अजय से मेरी मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बात करते करते एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अजय ने जब मेरी तस्वीर मांगी तो तस्वीर में काला गोरा तो समझ में नहीं आता। मैंने नैन नक्श अच्छे थे, इसलिए मेरी तस्वीर बहुत अच्छी थी। अब मैंने उसे अपनी तस्वीर भेजी तो वह देखते ही मुझे पसंद कर लिया और कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी की रात मैं दुल्हन बनी बैठी हुई मन ही मन घबरा रही थी कि अचानक मेरा मेकअप उतर गया तो अजय कहीं मुझे देखते ही मुझे छोड़ ना दे। इसलिए लाइट जाते ही घबराहट की वजह से मैं बाथरूम में चली गई। लाइट आने के बाद मैं अपने मेकअप को थोड़ा ठीक ठाक कर लूँगी। थोड़ी देर बाद ही लाइट आ गई और मैं बाथरूम से निकली, पर जब मेरी नज़र अपने पति पर पड़ी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वह तो एक मेरे नाम अंजलि है। मैं दिखने में एकदम काली थी, इसलिए मेरे लिए जो भी रिश्ता आता मेरे काले रंग को देख करके मुझे नापसंद कर देता। इस बात को लेकर के मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहते थे। आखिर मेरी शादी होगी भी या नहीं। मैं अपने दोनों बहनों में सबसे सावली थी। मेरी दोनों बहनें मेरे से छोटी थी, पर उनकी शादी हो गई थी। मेरी सांवली सूरत की वजह से कोई भी लड़का मुझे पसंद नहीं करता। लड़के वाले मुझे देखने तो आते, पर देखते ही मुझे नापसंद कर देते। अगर मेरी सांवली सूरत को ना देखा जाए तो मैं चीज़ में आगे थी। अच्छा खाना बना लेती थी, पढ़ने में ठीक थी। हमारे समाज में मुझे जैसे लड़कियों की हर खूबी उसकी सांवले रंग में छुप जाती। मेरे लिए आने वाले हर रिश्ते में मुंह मोड़ लिया। लड़की तो बहुत सांवली है। धीरे धीरे करके वक्त गुजर रहा था और मेरी उम्र भी निकल जा रही थी। कुछ दिन बाद मेरे से छोटी मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। मैंने और मेरे घर वालों ने तो मेरी शादी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पर कुछ दिन बाद उम्मीद की किरण तब जगी जब मैं इंस्टाग्राम ओपन किया। इंस्टाग्राम पर ही मेरी मुलाकात अजय से हुई थी। अजय दिखने में काफ़ी खूबसूरत थे। मैं इंस्टाग्राम पर उनकी तस्वीर देखी थी। मैंने इंस्टाग्राम को लॉगिन किया था, पर उसने मेरे नाम के सिवा और कुछ नहीं था। मैंने अपनी एक भी पिक्चर इंस्टाग्राम पर नहीं डाली थी, पर जब मैंने अजय को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। उसके बाद हम दोनों की चैटिंग से बात होने लगी, तो बातों ही बातों में उन्होंने मेरी तस्वीर मांगी। पहले तो मैं तस्वीर भेजने में हिचकिचाई, पर जब अजय ने ज़्यादा जिद करी तो मैं मोबाइल की मदद से अपनी तस्वीर को फ़िल्टर करके भेज दी। मेरे नैन नक्श तो बहुत सुंदर थे, बस कलर ही सांवला था और फ़िल्टर करने के बाद मेरी तस्वीर बहुत अच्छी आई थी। तस्वीर देखते ही अजय मेरी बहुत तारीफ़ करने लगी। काफ़ी दिनों तक हमारा इंस्टाग्राम पर बातें हुई। उसके बाद अजय ने मुझे प्रपोज कर दिया। मैं तो यही चाहती थी कि जब यह बात मैंने अपनी माँ को बताई और अजय के बारे में सब कुछ बताया कि अजय एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर हैं और मुझे पसंद करते हैं, तो माँ भी बहुत खुश हुई। उन्होंने फ़ोन पर अजय के घर का एड्रेस लिया। पता पाने के बाद माँ और भैया अजय को देखने उनके घर गए। मैं बहुत खुश थी, पर ना जाने क्यों माँ जब उधर से आई तो बहुत उदास थी। मैंने जब माँ से पूछा क्या हुआ है, उन लोगों ने कहा है, तो दबे शब्दों में माँ ने कहा कुछ नहीं, वो लोग तुमको शादी करने को तैयार हैं और सादगी से करना चाहते हैं। शादी सादगी से करना चाहते हैं, यह बात सुनकर मेरे मन में कुछ खटकने लगा, क्योंकि अजय घर के इकलौते थे और वो भी शादी सादगी से करना चाहते हैं। यह क्या क्या बात है। मेरी शादी इतनी मुश्किलों के दिन बाद हो रही है। हम लोगों ने लड़के वाले की हर बात मान ली और कुछ ही दिनों में मेरी और अजय की शादी हो गई। शादी होने से पहले मैंने माँ से एक बात कही थी कि माँ, अगर वो लोग अपनी इतनी शर्तें मनवा रहे हैं तो हमारी तरफ से भी उनको एक शर्त बता दो कि हमारे घर में लड़कियों की शादी पर्दे में होती है। पर्दे शादी
होने से बिना किच-किच के मेरी शादी भी हो जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैं इतनी बदसूरत हूँ। शादी होने के बाद क्या है, जब शादी हो जाएगी तो मैं अपने प्यार और गुण से अपने पति को अपना बना लूँगी। माँ ने बिना कुछ कहे मेरी बात मान ली और लड़के वाले को बता दिया कि हमारे घर में शादी पर्दे में होती है। लड़के वालों ने भी हमारी यह शर्त मान ली। कुछ दिन बाद मेरी और अजय की शादी भी हो गई। शादी होने के बाद दीदी मेरे कमरे में आई और मुस्कुराकर मुझसे कहने लगी कि देखना अंजलि, शादी की पहली रात को अपने आप को पसीने मत आने देना, वरना इतना महंगा मेकअप तुम्हारा खराब हो जाएगा। उस वक्त मैंने दीदी की बातों का कोई गौर नहीं किया और दुल्हन बन करके ससुराल चली गई। मैं ससुराल सेज पर बैठी हुई थी, तभी अचानक लाइट चली गई। लाइट के जाते ही मुझे थोड़े बहुत पसीने आने लगे और मुझे दीदी की बात याद आ गई। लाइट के जाते ही मैंने घबराकर बाथरूम में चली गई कि जब लाइट आएगी तो मैं अपने मेकअप को ठीक कर लूँगी। कुछ ही देर बाद लाइट आ गई। मैं बाथरूम से बाहर आई तो देखा अजय बेड पर बैठे हुए थे। मैंने आज पहली बार अजय को सामने से देखा था, क्योंकि मैं खुद ही चाहती थी कि मेरी शादी में ज़्यादा तामझाम ना हो। लड़के मेरी सांवली रंगत देखते ही मुझे छोड़ दे। मेरे घर वाले ही अजय को देखने रवि के घर गए थे और अजय के घर वालों ने तो मैं तस्वीर देख कर ही पसंद कर ली, इसलिए आज मैं पहली बार सामने से अजय को देखी। इंस्टाग्राम पर मैंने जैसा अजय को देखा था, अजय बिल्कुल वैसे ही थे, एकदम बहुत ही खूबसूरत। आज सामने से देखी तो उनकी खूबसूरती देखकर मैं थोड़ा घबराई हुई थी कि कहीं वह मेरे सांवले रंग की वजह से मुझे छोड़ ना दें। फिर भी मैं अपने आप को संभालते हुए उनके पास गई और उनके बगल में जा कर के बैठ गई। कुछ वक्त हम दोनों में खामोशी थी। फिर अचानक अजय ने कहा, तुम अपनी तस्वीर से भी ज़्यादा खूबसूरत हो। यही कहते हुए उन्होंने कहा, मुँह दिखाई की अंगूठी पहनाई। मैंने पहली बार किसी के मुँह से गुणगान सुना और वह भी आज। मेरा पति मेरा तारीफ कर रहा था। मैं बहुत खुश थी, बस अंदर से डरी हुई थी कि कहीं मेरा मेकअप धुलने के बाद अजय की मोहब्बत कम ना हो जाए। अभी मैं यही सब सोच रही थी, तभी अजय ने कुछ ऐसा कहा कि मेरे हाथ होश उड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम हाथ मुंह धो करके हल्के कपड़े पहन लो, ये भारी भरकम कपड़े से तुम परेशान हो रही होगी। अजय की इस बातों ने मेरे दिमाग की खलबली मचा दी कि अब क्या होगा। मैं बहुत घबराई हुई थी, पर अजय बार बार यही बात बोल रहे थे कि जाओ अपने कपड़े चेंज करके आओ। बाथरूम में गई और मुंह धो करके एक सिंपल सा कपड़ा पहन करके डरते डरते बाहर आई, पर अजय की बातों ने मुझे हैरान कर रखा था कि मुझे देखते ही कहने लगे, अब तो तुम पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। उनकी इन बातों से मैं सोच में पड़ गई कि ये बात क्या है। मेरी काली सूरत के बारे में कुछ नहीं कहा और नहीं तो यह मेरी तारीफ़ करते जा रहे हैं। वो मेरी तारीफ़ करते हुए कहने लगे कि तुम मेकअप से ज़्यादा सादगी में अच्छी लगती हो। वो बस तेरी तस्वीर की तारीफ़ें किए जा रहे थे और मैं अपनी किस्मत पर रस कर रही थी कि भले ही मेरी शादी लेट से हुई, पर एक बहुत अच्छे खूबसूरत इंसान से हुई। अभी मैं यही सोच रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई और उस दस्तक ने मेरी ज़िंदगी अंधेरे करके रख दी। अजय दरवाज़ा खोलने के लिए खड़े हुए तो मैंने देखा स्टैंड के सहारे भचकते हुए चल रहे थे। लोहे के स्टील के सहारे कमरे के दरवाज़ा खोला। अजय की एक टांग घुटने के नीचे से नहीं थी। कमरे के बाहर मेरी नंद थी जो दूध लेकर के आई थी, दूध रख कर चली गई। अजय मुझे माँ की चुप्पी याद आ गई कि माँ जब अजय को देख करके आई तो इतनी चुप क्यों थी। घर में सभी लोगों को पता था कि अजय की एक टांग नहीं है। एक बार भी यह बात मुझसे नहीं कही गई। किसी भी तरह मेरी शादी हो जाए और मैं इस घर से चली जाऊं, यही सब सोच करके फुट फुट करके रो रही थी कि अजय मेरे सामने आ करके बैठ गए और कुछ देर मुझे रोते हुए देखते देखते रहे और फिर कहने लगे, क्या तुम्हारे घर वाले ने मेरे बारे में तुमको नहीं बताया? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था, शायद मेरे रोने की वजह वो जान गए थे। मैंने शिकायत भरे अंदाज में उनसे कहा, पर यह बात आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताई?
अंजलि हमारी शादी पसंद की शादी थी। हमने एक दूसरे के रंग रूप और शरीर के बनावट को देख करके नहीं पसंद किया था। हमने तो एक दूसरे के दिल से मोहब्बत की थी। मुझे भी यह बात आज पता चला कि तुम इतनी सांवली हो, पर मैंने तो तुमसे कोई शिकायत नहीं किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करने वाले दिल से प्यार करते हैं, ना ही कि उसके रंग रूप से करते हैं। अजय ने मेरे हाथों को पकड़ा, तभी मैंने उनके हाथों से अपने हाथ को झटकते हुए सोफे पर जाकर सो गई। मेरी हरकत देख करके कुछ पल वो मुझे खामोश से देखते रहे और फिर बेड पर लेट गए। धीरे धीरे करके मेरी शादी को 10 से 12 दिन बीत गए, पर मैं अजय से बात नहीं करती थी, क्योंकि मेरे साथ धोखा किया गया था। घर में मैं सभी से बात करती थी, अजय से नहीं। जब भी कमरे में अजय आते तो मेरी खामोशी की वजह से पूछते, पर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देती। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, वह घर से ही सॉफ्टवेयर लैपटॉप पर काम करते थे। जब मैं अपनी खामोशी की कोई वजह नहीं बताई तो वह बिना कुछ कहे अपने काम में बिजी हो जाते थे। अपना हर काम बड़ी मुश्किल से करते। उन्हें देख करके मुझे चाहिए होता था कि बड़ी मुश्किल से उठते। उन्हें ऐसा करता देख मैं उनकी मदद करना तो बहुत दूर की बात, गुस्से से मैं मुंह फेर लेती थी। अजय अगर भूल कर भी मुझसे कोई बात अपनी चीज़ मांगते तो मैं नहीं देती थी, पर वह मेरी किसी भी बात पर गुस्सा नहीं होते थे, बल्कि मेरी हर खरी खोटी खामोशी से सुन लेते थे। एक दिन अजय ने मुझसे कहा कि मैं काम पर बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मायके जाना हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूँ। इनकी यह बात सुनकर मैं हंसते हुए बोली, क्या आप इस काबिल भी हैं कि मुझे कहीं ले जा सकते हैं? इस बात पर उनका चेहरा बूझ सा गया। वो कहने लगे कि मुझे गाड़ी चलानी आती है। उनकी ये बातें मुझे हैरान करके रख दी। फिर मैंने सोचा शायद इनकी गाड़ी ऑटोमेटिक होगी। मैंने सोचा चलो चलती हूँ और देखती हूँ ये गाड़ी कैसे चलाते हैं। मैंने देखा गाड़ी नॉर्मल गाड़ियों की तरह से थी और वो ये पास से एक पैर से ही गाड़ी को कंट्रोल करने में बड़े शालीनता से चला रहे थे। सिग्नल पर गाड़ी खड़ी हुई तो आसपास गुजरे वाले कुछ लड़कियां हम दोनों को हैरानी से देखने लगी और हम पर देखते ही हंसते हुए कहने लगी कि कैसा खूबसूरत लड़का है, और बीवी देखो बिल्कुल काली। मुझे तो तरस आ रहा है। बेचारे लड़कियों की बातें हम दोनों ने सुनी। उनकी बातें सुन करके तो मेरा खून खौल गया। उन्होंने मेरे जख्म नए सिरे से ताज़ा कर दिए। मेरा चेहरा देखते ही अजय समझ गए कि उन लड़कियों की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। वह मुझे समझाते हुए कहने लगे कि तुम लोगों की परवाह मत किया करो, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत खूबसूरत हो। ने कहा बता बात सुना। मैंने गुस्से में कहा, नैना अगर अजय तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो चाहे तो फैसला कर सकती हो। तुम हर फैसले के लिए आज़ाद हो। मेरे लिए वापसी का रास्ता अगर इतना आसान होता तो मैं कब का तुम्हें छोड़कर चली गई होती। और अजय को बिना अंदर बुलाए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ ही देर मायके में रहने के बाद मुझे एहसास होने लगा कि अब मेरा ठिकाना यहाँ नहीं है। 2 दिन मायके रहने के बाद वापस मैं अपने भाई के साथ ससुराल गई। भाई को कुछ काम था तो भाई मुझे बाहर ही छोड़ करके चला गया। मैं घर के अंदर गई तो मैंने सुना मेरी सास और ननद तेज तेज लहजों में मेरे ही बारे में बात कर रही थी कि अजय से यह कह रही थी कि तुमने ऐसी कौन सी कर्मी अजय जो इस काली महारानी को तुमने पसंद किया। तुम्हारी काबिलियत देख करके बहुत सारी लड़कियां तुमसे शादी करने को तैयार थीं। अच्छा खासा कमाते हो, घर है, गाड़ी है। तुम्हें एक बार भी महसूस नहीं किया कि वो तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, काली कलूटी कहीं की? अजय ने गुस्से से कहा कि बस करिए माँ, अंजलि मेरे पत्नी है और और कितनी खूबसूरत है मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता। जब मैं उसके साथ खुश हूँ तो किसी को कोई हक नहीं कुछ कहने का, उसे कुछ कहने का। खामोशी से उनकी बातें सुनने के बाद मैं सीधा अपने कमरे में चली गई और मुझे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास होने लगा कि मैं अभी यह सब सोच रही थी। तभी अजय कमरे में आ गए। मुझे देख करके हैरान हो गए कि पूछने लगे कि तुम कब आ गई है? मैंने कहा सही वक्त पर पहुंच गई थी। फिर मैं उनके करीब आई और सहारा देते हुए मैंने उन्हें बेड पर बिठाया और खुद फर्श पर बैठकर पैरों के पास बैठ गई। और वो मुझे यूं ही अपने पैरों के पास बैठा हुआ देख करके वो हैरान हो गए। अंजलि तुम यहाँ पर क्यों बैठी हो? उनके साथ बात पर बैठो। बात मुझे एहसास हो गया था कि अजय ने मुझसे सच्चा प्यार किया था, इसलिए मेरे अंदर की कोई भी कमी उन्हें कभी नज़र नहीं आई थी।
और मैं भी कि बस उनकी कमियां निकाल रही थी। गलती तो एहसास हो गया। मैंने अजय से माफ़ी मांगी और आज मैं रवि अजय अपना एक सब कुछ सौंप दिया हूँ। मैं उनके साथ बहुत खुश हूँ क्योंकि वह बहुत अच्छे इंसान हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वे मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अगले कहानी में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।